नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 3,455 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें आपको, पॉजिटिविटी रेट 7.43 पर पहुंच चुका है। 24 घंटे में 4 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक्टिव कोरोना केस की अगर बात करें तो 13,066 पे पहुंच चुके हैं। रायपुर में अब तक सबसे अधिक 1,024 कोरोना मरीज मिले हैं। दुर्ग जिले में 463 कोरोना मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 455 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। बिलासपुर में 372, कोरबा में 319, जशपुर में 189, जांजगीर चांपा में 177, राजनांदगांव में 85, सरगुजा 65 और बलौदाबाजार में 47 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि परिस्थितियों पर उनकी नजर बनी हुई है। देश प्रदेश के हालातों का अध्ययन करते हुए कुछ फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो परिस्थिति है उसे सब नजर रखे हुए हैं। देश में जिस प्रकार के हालात हैं और प्रदेश के जिस प्रकार के हालात हैं, सबको अध्ययन करते हुए कोई फैसला लेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि कोई आर्थिक गतिविधि को रोक लगाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार से कंटेनमेंट जोन घोषित करने की आवश्यकता है। जो आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं। खासकर जो स्कूल है और जो सार्वजनिक जगहों में जो भीड़ भाड़ है उसे हम लोग रोकें। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। कुकदा डैम के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। सभी घायल रायपुर रेफर किए गए हैं। कार में 6 लोग सवार थे। सभी घायल रायपुर के निवासी बताए जा रहे हैं, जो पार्टी बनाकर सभी लोग लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेलर ने बच्चों को टक्कर मारी है। साइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मारी। एक की मौत की खबर है, दूसरे की हालत गंभीर है। बलौदा अस्पताल में इलाज लगातार जारी है बच्चे का। मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रेलर ने 2 बच्चों को टक्कर मारी है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगातार इलाज जारी है और मौके से ड्राइवर फरार हो चुका है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में चाकूबाजी की वारदात हुई है। आपसी रंजिश में युवक को चाकू मारा गया है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मंदिर हसौद इलाके की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस ने दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपसी रंजिश में युवक को चाकू मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मंदिर हसौद इलाके की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार समर्थन मूल्य पर वनोपज सहकारी समितियों के जरिए कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी करेगी। इससे प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और इसके लिए वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से 7 जनवरी को आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और सभापति के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। रसाली, भिलाई और भिलाई चरौदा के महापौर और सभापति के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से कहा कि आपने नगर निगम के विकास को लेकर जो सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का अवसर जनता ने आपको दिया है, जिसे आप सभी संकल्पबद्ध होकर युद्ध स्तर पर पूरा करें।
जनता से जो वादे आपने किए हैं उसे निभाने के लिए युद्ध स्तर पर जुट जाएं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब पूरे प्रदेश के 14 नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बना है, जो बड़ी बात है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है और ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी नगर निगम में किसी एक पार्टी का कब्जा हो। ये इतिहास में दर्ज हो गया कि 14 के 14 नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है। बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनकी कड़ी मेहनत से ये सब संभव हो पाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व के तहत आने वाले 2 कोल ब्लॉक की नीलामी और उत्खनन पर रोक लगाई है। ये जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को दी है और इस मामले को लेकर सीएम ने कहा कि जो स्थितियां हैं उसकी जानकारी दी है। जो रिजर्व क्षेत्र में आते हैं उससे लेकर ऐसी स्थिति है। देखिए, जो वहाँ के लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में हम लोग 39 खदान उसके सीमा में आ गए हैं, सीमा भीतर आ गए हैं, तो वहाँ उत्खनन करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए छत्तीसगढ़ को जो मिला था और दूसरे राज्यों के लाट हुआ था वो सारे अब उसमें कोई आगे गतिविधि नहीं होगी। और ये पहले भी हमने लेमरू एलिफेंट के जो प्रकाशन किए उसको भारत सरकार को भेज दिया गया है और कल जब बात हुई तब भी उसको जानकारी। भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण की सुगबुगाहट के बीच फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने अपने भिलाई प्रवास के दौरान कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विरोध में हर संभव प्रयास किया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश की शान भिलाई इस्पात संयंत्र निजी हाथों में न जाए। उन्होंने कहा कि नगरनार प्लांट के निजीकरण की बात सामने आई थी, तब विधानसभा में पारित कर ये कहा गया कि सरकार उसे संचालित करेगी। इसी तरह से बीएसपी को निजीकरण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। निजीकरण का तो हम विरोध कर ही रहे हैं। नगरनार के जब ये निजीकरण की बात कही तो हम विधानसभा में पारित किए, राज्य सरकार लेके संचालित करना चाहती थी। भिलाई स्टील प्लांट के लिए भी हम आखिरी तक के लड़ाई लड़ेंगे कि ये निजी हाथों में न जाए। और कल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सभी राज्यों को पीसीसी चीफ के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्षों के साथ ही प्रदेश के प्रभारी भी शामिल होंगे। प्रदेशों में एआईसीसी के संचालित संगठन के कार्यक्रम और पार्टी की मजबूती के लिहाज से बैठक आयोजित की जा रही है। हर राज्य के पीसीसी अध्यक्ष अपने अपने प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में बूथ मैनेजमेंट कार्यक्रम के साथ ही महंगाई को लेकर चलाए गए अभियान की जानकारी और प्रेजेंटेशन देंगे। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर राजनीति अभी भी जारी है। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं को पूजा पाठ को ढकोसला करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर मैं शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मैंने कहा था कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मृत्युंजय जाप करके ढकोसला कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं चन्नी का, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे अनदेखा किया, चाहे मनमोहन सिंह जी को काला झंडा दिखाने की बात हो, चाहे वो राजीव जी के एक श्रद्धांजलि सभा में फायरिंग की बात हो, ये सब बातें हुई है। तब भी उन्होंने इसको टूल नहीं दिया था, राजनीतिक लाभ के लिए कोई बयान नहीं दिया गया था। यहाँ तो केवल आप गए, रूट बदल के गए और उसके बाद 140 किलोमीटर आज तक के कभी मोदी जी बाई रोड गए नहीं है।
तो वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर बीजेपी नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर राष्ट्रपति से संज्ञान लेने की मांग की और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। महामहिम से हमने पंजाब की घटना के संबंध में बात की, जिस घटना को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, पूरे देश में आक्रोश की लहर है। प्रधानमंत्री जी देश के करोड़ों के जननायक हैं, प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और उनकी चिंता पूरा देश कर रहा है। और जो ये घटना हुई है, उस घटना से लोगों के खूनी इरादे का पर्दाफाश साफ साफ होता है कि किस प्रकार षड्यंत्र इसके पीछे छुपा हुआ है। पंजाब की कांग्रेस सरकार की जो बदनीति है, पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है, शायद भारत के इतिहास में इससे बड़ी घटना और नहीं होगी। ये से राष्ट्र शर्मनाक है। देखिए, मांग है कि ये घटना बहुत गंभीर घटना है और राष्ट्रपति जी को इस घटना को संज्ञान में लेना चाहिए और पंजाब सरकार के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब हाईकोर्ट में वर्चुअल तरीके से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 11 जनवरी से 31 जनवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। अब केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग किए जाने की मांग की थी। कोरोना की तीसरी लहर में ड्यूटी लगाने पर सहायक शिक्षकों ने सरकार से कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग की है। इसी के साथ ही शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान कोरोना किट उपलब्ध कराने की भी मांग सरकार से की गई है। सहायक शिक्षक संघ ने कहा कि पिछली बार कोरोना ड्यूटी के दौरान 700 शिक्षकों की मौत हो गई थी। सरकार ने इन मृत शिक्षकों के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी थी। हम कोरोना ड्यूटी करने के लिए तैयार है। सहायक शिक्षक सरकार के इस विपरीत परिस्थिति में, इस महामारी की स्थिति में उनके साथ खड़े जरूर है, लेकिन जितना जो भी दूसरे विभाग को सुविधाएं प्रदान की जाती है, कोरोना वॉरियर्स की हमको जो है निश्चित तौर पे वो करें, दर्जा दें और जो भी समस्त सुविधाएं हैं, पीपी किट सहित जो भी सैनिटाइजर और जो भी सुविधाएं हैं वो हमारे सहायक शिक्षकों को प्रदान करें। उसके बाद जो है हम जो है ड्यूटी करेंगे। और अभी हड़ताल के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी तक स्कूल बंद है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कलेक्टर और एसपी ने फ्लैग मार्च निकाला। कलेक्टर ने झारखंड राज्य लगे रामानुजगंज के अंतर्राज्यीय कन्हार जांच नाका का भी निरीक्षण किया और कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। व्यवस्थाएं जो हैं ठीक है, अच्छी हैं। कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक करने के लिए टीम को बुला गया है। इसके अलावा हमारा पूरा प्रयास, मैं सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अगर जिसको कोविड के सिम्टम्स हैं तो वो अननेसेसरीली ट्रेवल नहीं करें, अपने घर में ही रहें। और क्योंकि कोरोना की स्थिति अभी हमारे ज़िले में बहुत ही कंट्रोल्ड है, तो हमको इस तरह के कोई भी कोविड के सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को नहीं लेना है, तो कोविड के ऐसे लोगों को नहीं एंटर करने देना है जिससे कि हमारे यहाँ संक्रमण बढ़े। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। सुबह की भोग आरती में हुई शामिल। ओम नमः शिवाय का किया जाप। दमोह में इनकम टैक्स की रेड। राय ब्रदर्स के यहां मिली करोड़ों की अचल अचल संपत्ति। 8 करोड़ कैश, 5 करोड़ के गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, 9 राइफल सहित करोड़ों रुपए की मिली महंगी कारें। इनकम टैक्स की रेड में टीम के हाथ लगा नोटों का बैग। पानी की टंकी में मिला 75 लाख से भरा नोटों का बैग। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, जिला प्रशासन कराए सर्वे, किसानों को दिया जाए उचित मुआवजा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। प्रदेश में कोरोना के 1577 नए मामले, 5044 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया। पिताम्बरा पीठ पर किए दर्शन। राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं से चर्चा। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की कवायद। 20 साल बाद सहकारी समितियों में प्रबंधक की होगी नियुक्ति। छतरपुर में पड़ोसियों ने की बुजुर्ग दंपति की पिटाई। पिटाई से बुजुर्ग महिला के पैर में फ्रैक्चर, इलाज जारी। भिंड में पुरानी रंजिश के चलते विवाद। 2 गुटों के बीच दिनदहाड़े फायरिंग। पिता पुत्र सहित 9 लोग घायल। भोपाल में हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग में गिरा छज्जा। हादसे में कोई जनहानि नहीं। शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। उज्जैन में आवेदकों ने किया कलेक्टर बंगले का घेराव। इंटरव्यू निरस्त होने से नाराज। पुलिस के सामने फूटा गुस्सा। जबलपुर में जानलेवा बनी सेल्फी। पिकनिक मनाने गए परिवार के 2 लोगों की मौत। शवों की तलाश जारी। सागर में घर में घुसा तेज रफ्तार डंपर। गाड़ी और मकान को पहुंचा नुकसान। लोग बाल बाल बचे। शिवपुरी शहर के रिहायशी इलाके में घूमता दिखा मगर। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। तालाब में छोड़ा गया मगर। प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती। अकेले भोपाल पुलिस ने वसूला 1 लाख से ज्यादा जुर्माना। लोगों को दे रही समझाइश। बीजेपी के पूर्व मंत्री मोती कश्यप की असिस्टेंट प्रोफेसर बेटी ने की आत्महत्या। अस्पताल पहुंचे पति के साथ मारपीट का प्रयास। परिजनों ने पति पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में 18 साल बाद जनवरी में सबसे ज्यादा बरसा पानी। 1.5 इंच से ज्यादा दर्ज की गई बारिश। भोपाल सहित 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी। एमपी में 4000 पदों के लिए आरक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 12,50,000 अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। इससे पहले 2017 में हुई थी आरक्षक भर्ती परीक्षा। भोपाल में तेजी से पैर पसारता कोरोना। 42 गुना तक बढ़ा संक्रमण। पिछले 24 घंटे में मिले 347 मरीज। 28 बच्चे जीएमसी के, 8 डॉक्टर शामिल। रतलाम में ओला गिरने से फसलों को नुकसान। गेहूं, लहसुन, उद्यानिकी की फसलें खराब। किसान कर रहे मुआवजे की मांग। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना मुक्त। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। 2 जनवरी को संक्रमित पाए गए थे सिंहदेव। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले सीएम बघेल, ये जीत है बड़ी। इस जीत से कांग्रेस की पकड़ हुई मजबूत। दुर्ग के रिसाली नगर निगम में मेयर शशि सिन्हा ने ली शपथ। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। बिजली विभाग और नगर पंचायत पेंड्रा में आपस में ठन गई है। एक ने 30 लाख का बिल भेजा तो दूसरे ने 1 करोड़ 18 लाख के टैक्स का नोटिस भेज दिया है। नगर पंचायत पेंड्रा ने बिजली विभाग को 1 करोड़ 18 लाख रुपए का समेकित टैक्स का नोटिस भेजा है। दरअसल नगर पंचायत पेंड्रा ने पिछले 12 सालों से बिजली का बिल नहीं दिया। उधर नगर पंचायत के वार्ड 1 से 15 वार्ड में लगे बिजली के पोल का प्रति पोल 600 के हिसाब से 1 करोड़ 18 लाख रुपए का टैक्स बिजली विभाग ने साल 2009 से नहीं जमा किया है। प्रक्रिया है जिसमें हमें समेकित कर लेना रहता है बिजली विभाग से। जो भी इनके नगर में पोल लगे हुए हैं उनका 600 रुपये प्रति साल के हिसाब से इन्होंने 2009 से जमा नहीं किया, जो लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपया है। और बिजली विभाग के द्वारा जो नगर पंचायत की बकाया राशि है विद्युत की, उसका बिल भेजा गया। इसमें कोई हमारी आपस में एक दूसरे की कोई लड़ाई नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बिल की कॉपी भेजी, 25 लाख रुपए करीब वो बकाया बताते हैं, हमने 1 करोड़ 18 लाख रुपए बताया। बकाया बिजली बिल और समेकित टैक्स का मामला आजकल पेंड्रा नगर पंचायत क्षेत्र में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ विद्युत विभाग नगर पंचायत पेंड्रा को 30 लाख रुपए बिजली बिल पटाने के लिए उनको नोटिस जारी किया है, जिसके कारण 2 दिन बिजली पूरी तरीके से वहां पर बाधित रही। वहीं इसका पलटवार करते हुए नगर पंचायत पेंड्रा ने भी विद्युत विभाग को 1 करोड़ 18 लाख रुपए का समेकित टैक्स पटाने का एक नोटिस जारी कर दिया है। दोनों ही विभाग आपस में
एक दूसरे को नोटिस जारी कर रहे हैं। यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। अब देखना ये होगा कि जो नगर पंचायत के द्वारा विद्युत विभाग को 1,18,00,000 रुपए का नोटिस जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि आप हमारा जो बिजली का बिल है उसमें पैसा काट लीजिए और बाकी का पैसा नगर पंचायत पेंड्रा को वापस कीजिए, ताकि जो भी विकास कार्य में बाधा आ रही है उस पैसे से विकास कार्य किया जा सके। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए पंकज गुप्ता। जशपुर में अवैध धान के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन ने की है। बगीचा तहसील के महादेव एरिया में व्यापारी के गोदाम से 500 बोरी धान जब्त की गई है। तहसीलदार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली के लोरमी इलाके के खोड़िया धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी सामने आने के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक हुई जांच में खरीदी प्रभारी अधिकारी और बिचौलियों के बीच मिली भगत सामने आई है, तो वहीं खरीदी केंद्र से 815 बोरी धान भी जब्त किया गया। बिचौलिए अनिल पटेल के घर से एसडीएम ने 28 ऋण पुस्तिका और दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी अनिल पटेल बेगा आदिवासी किसानों को ठग कर उनके दस्तावेज अपने पास रख लेता था, जिससे वो धान की अवधि और ज्यादा से ज्यादा बिक्री करता था और किसान अपना धान बेच नहीं पाते थे। उनकी पर्ची में ये दलाल बिचौलिए को अपना माल खपा देते थे। इतना ही नहीं, आरोपी इन किसानों के खाते से किसान ऋण भी निकाल लिया करते थे। इसके पहले 13 गाड़ियां जब्त की गई थी, जिसमें अवैध रूप से बेचने के लिए धान लाया जा रहा था। फिलहाल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। रिकॉर्ड्स की जांच की गई, जिसमें ये पता चला कि ऐसी गाड़ियाँ जिनकी फिजिकली धान खरीदी हुई नहीं है, उनके रिकॉर्ड में एंट्री करके जो है फर्जी धान खरीदी की गई है। वास्तव में वो सभी गाड़ियाँ ना तो वहाँ फड़ के अंदर आई थी, ना ही उन धान का तौल हुआ था। सभी जांच किए तो उसमें क्लियर हुआ। साथ ही वहाँ पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया था। तो सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो कई दिन के गायब हैं, तो सीसीटीवी का पूरा रिकॉर्ड जो है वो कॉपी किया गया है, उसको भी एज ए प्रूफ यूज़ किया जाएगा। साथ ही जो प्रभारी हैं वो संपूर्ण जांच के दौरान उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया, वो मौके से चले गए, वहाँ के जो बारदाना प्रभारी और प्रभारी हैं। तो इसके बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में 16 क्विंटल गांजा पुलिस ने जब्त किया है। यूपी सीमा से सटे जब्त हुए इस गांजे की कीमत करीब 1,64,00,000 रुपए बताई जा रही है। चेकिंग के दौरान धनवार नाका पर एक ट्रक से सड़ी गली सब्जी की महक आ रही थी। पुलिस कर्मियों ने जब देखा तो ट्रक से सड़ा हुआ पत्ता गोभी रखा हुआ था, जिसके नीचे 16 क्विंटल गांजा रखा हुआ था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया, पूछताछ की। आरोपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का बताया जा रहा है। थाना प्रभारी स्वतः मौजूद थे और वाहनों की जांच कर रहे थे। उस दौरान संदिग्ध वाहन उसको जो है दिखाई दिया, जो सब्जी से भरा हुआ था और उसमें सड़ी हुई सब्जी का गंध आ रहा था। संदेह के आधार पर उसको चेक किया गया। चेक करने पर उसमें 53 बोरे में रखा हुआ जो है गांजे की सुगंध वाली जो है बोरियां प्राप्त हुई। फिर देखा गया तो उसे 312 पैकेट जो है गांजा की जो है बरामद की गई, जिसको विधिवत तौल पंचनामा करते हुए उसकी पंचनामा कार्रवाई की गई। उसमें जो चालक आरोपी इस्ताक अहमद को गिरफ्तार किया गया। इस्ताक अहमद गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है। उससे पूछताछ किए जाने पर पता चला कि वह जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश ये माल ले जा रहा है और उसको रायपुर से प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ में फिर मौसम में बदलाव होगा। प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश भी होगी, तो वहीं कई जिलों में ओले भी गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अरब सागर से बड़ी मात्रा में नमी आ रही है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। बारिश और ओले गिरने से एक बार फिर किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 10 और 11 जनवरी को 1-2 स्थानों पर विंड कॉन्फ्लुएंस जोन बनने के कारण हेल स्टॉर्म अर्थात ओलावृष्टि भी संभावित है। इस बीच 9 से 11 के बीच
अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, जबकि न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार